आयरन डोम इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है। इजराइल का जो ये आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा यूएसए की मदद से डेवलप किया गया था। इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए यूएसए ने इजराइल की टेक और फाइनेंशियल दोनों हेल्प की थी। यूएसए ने इजराइल को ये आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए $3 बिलियन दिए थे। वैसे भी यूएसए इजराइल को आर्मी ट्रेनिंग के साथ साथ मिलिट्री असिस्टेंस के लिए एनुअली फंड्स भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि 2016 में ओबामा ने इजराइल के साथ एनुअली मिलिट्री बजट प्रोवाइड करने का एग्रीमेंट किया था। 2020 में यूएस ने इजराइल को $3.8 बिलियन दिए थे और जो बाइडेन ने भी कांग्रेस से $14.3 बिलियन मिलिट्री एड इजराइल को देने की बात की है और इन पैसों से इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हेल्प मिलेगी। 2007 में आयरन डोम का डेवलपमेंट शुरू किया गया था और 2008 और 2009 में टेस्ट के बाद 2011 में इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया था और तभी से इजराइल का ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पूरे इजराइल पर एक शील्ड की तरह काम करता है। इजराइल का ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम 24/7 एंड इन अ मैटर ऑफ सेकंड में रिएक्ट करता है। इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को डिजाइन किया गया था इजराइल की पॉपुलेटेड सिटीज को शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जैसे 4 से 70 किलोमीटर की रेंज की जो मिसाइल्स होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए लगभग $210 मिलियन का खर्च आया था। और इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में डेविड स्लिंग सिस्टम को भी अपडेट किया गया है। डेविड स्लिंग सिस्टम द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स को भी शूट डाउन किया जा सकता है और यह सिस्टम 100 से 200 किलोमीटर रेंज के मिसाइल्स को भी शूट डाउन कर सकता है। और इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में एरो 2, एरो 3 सिस्टम को भी अपडेट किया गया है और इस एरो 3 सिस्टम द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल्स को ऊपर के ही एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी हाई एल्टीट्यूड पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलने से पहले बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आयरन डोम जो ये डिफेंस सिस्टम है, इसकी 10 बैटरीज हैं जो कि अक्रॉस द इजराइल तैनात हैं और ये जो पूरा सिस्टम है इसको बैटरी बोला जाता है। और ये जो पूरा सिस्टम है ये ट्रांसपोर्टेबल होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से मूव किया जा सकता है। इसकी हर एक बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर्स होते हैं जिसमें 20 तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स लोडेड होती हैं। और ये आयरन डोम का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। ये रडार पर रिलायबल होता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई इनकमिंग प्रोजेक्टाइल होता है, यानी हमास या किसी दूसरे स्थान से इजराइल पर रॉकेट या मिसाइल फायर किया जाता है, सबसे पहले रडार द्वारा उस रॉकेट की रेंज और पाथ को डिटेक्ट कर कमांड कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्म किया जाता है। फिर कमांड कंट्रोल सेंटर द्वारा उस रॉकेट के इम्पैक्ट ऑफ लोकेशन को कैलकुलेट किया जाता है। पता लगाया जाता है कि ये रॉकेट किसी पॉपुलेटेड एरिया में गिरेगा, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके में गिरेगा, या फिर किसी खाली जगह पर हिट करेगा जहां पर सिविलियंस ना रहते हों। और अगर रॉकेट किसी खाली जगह पर हिट करने वाला होता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है, उसे जाने दिया जाता है। और जब कमांड कंट्रोल सेंटर को थ्रेट लगता है, उसे लगता है कि ये रॉकेट किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में गिरेगा, तो कमांड कंट्रोल सेंटर लॉन्चर को कनेक्ट करता है और लॉन्चर से मिसाइल रवाना हो जाती है। और ये मिसाइल इजराइल के दुश्मन द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट को इजराइल की धरती पर गिरने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती है। आयरन डोम लॉन्चर का जो मिसाइल होता है इसे तामीर कहा जाता है। इसकी हाइट 3 मीटर, वजन 90 किलोग्राम और डायमीटर 16 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो वॉरहेड होता है उसमें 11 kg प्रॉक्सिमिटी फ्यूल एक्सप्लोसिव लोडेड होता है, जो कि दुश्मन के रॉकेट को टारगेट कर डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। अब बात करते हैं कि इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को यूज करने की कॉस्ट क्या आती है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर से तो एक मिसाइल लॉन्च किया जाता है। इस इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $1 लाख तक हो सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज तेल अवीव के मुताबिक इस एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट 40 से 50 हजार डॉलर्स के आसपास की होती है। वहीं दूसरी ओर हमास का शॉर्ट रेंज रॉकेट कस्साम जो वो इजराइल पर फायर करता है, उसकी कीमत कुल 300 से 800 डॉलर्स के आसपास की होती है। यानी हमास के 300 से 800 डॉलर्स वाले एक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल को 40 से 50 हजार डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। आप और हम जानते हैं कि हमास एक दिन में 4 से 5 हजार रॉकेट्स भी इजराइल पर दाग देता है।
अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमास के 5000 रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल को कितना खर्च करना पड़ता होगा। अब बात करते हैं आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के सक्सेस रेट के बारे में। वैसे तो इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है, यानी आयरन डोम अपने टारगेट्स को 90% तक डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन आपको बता दें कि आयरन डोम की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को कई बार ब्रीच किया जा चुका है। क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम कहे जाने वाले आयरन डोम के होते हुए भी इजराइल को नुकसान उठाना पड़ता है और आयरन डोम सिस्टम को कई बार फेल होता हुआ भी देखा गया है। अब आयरन डोम के फेल होने की एक वजह हमास द्वारा किए गए सैचुरेशन अटैक को भी माना जाता है। हमास ने एक ही समय पर मल्टीपल रॉकेट्स फायर किए थे। 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स इजराइल पर दाग दिए थे, जिसकी वजह से आयरन डोम डिफेंस सिस्टम अपने सभी टारगेट को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ा। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।